गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय सूत्र के बारे में। ठीक है, बीजगणित सूत्र क्या होता है? बीजगणितीय सूत्र, ठीक है, इस सूत्र की सहायता से किसी भी संख्याओं का हल निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला a प्लस बी, अगर कोई दो संख्या है इसका वर्ग है, इसका विस्तार क्या होगा? पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका विस्तार क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर चौथे क्रम में क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसका मान क्या मिलेगा हमें? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। या इसी का एक फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होने से यहाँ पर आ जाएगा 2ab प्लस है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा, अगर प्लस में लेते हैं स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab करना पड़ेगा, अगर माइनस वाले फार्मूला स्क्वायर में लेते हैं तो यहाँ पर प्लस 2ab करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगली फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के साथ संबंध आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसके इक्वल में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर आगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीन घात वाले फॉर्मूले भी आते हैं। जैसे कि तीन घात वाले में क्या होगा? a प्लस बी का घात 3, कैसे विस्तार करेंगे? पहले वाले का a का क्यूब हो जाएगा, फिर दूसरे वाले b का क्यूब प्लस 3ab होगा, साथ में a प्लस b ब्रैकेट में होगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला नौवें क्रम का a माइनस बी का होल क्यूब होने से क्या मिलेगा? a का क्यूब तो होगा, साथ में b का क्यूब माइनस में होगा, दे माइनस 3ab और a माइनस b ब्रैकेट में होगा। ठीक है, फिर आगे अगर a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो तो इसके इक्वल में क्या मिलेगा? a माइनस बी, दोनों का माइनस वाले को पहले लेना है, फिर ब्रैकेट करना है, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो तो इसका विस्तार क्या मिलेगा? प्लस होने से a प्लस b आएगा, साथ ही साथ a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया। इतना फॉर्मूला पर्याप्त है आपका कोई भी बीजगणितीय सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रोमन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी संख्या? रोमन संख्या। ठीक है, तो
तो रोमन संख्या क्या होगा, जैसे हमारे हिंदू अरेबिक नंबर में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक के 9 अक्षर हैं और 0 से शामिल करेंगे तो 10 अक्षर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार रोमन लेटर क्या होगा, तो रोमन में जैसे हम 1 को लिखते हैं तो 1 के लिए ऐसा आई जैसे बनाते हैं, 2 के लिए डबल आई पहले लिख देते हैं, 3 4 5 6 रोमन संख्या। ठीक है, रोमन संख्या। तो आगे हम देख रहे हैं 7 8 9 10। तो इन सभी के लिए क्या आएगा, 3 के लिए तो आएगा 3 बार ऐसे लाइन खींचेंगे, 4 के लिए एक आई जैसे, फिर उसके बाद वी जैसे, तो आई भी हो गया। 5 के लिए क्या करेंगे, वी होगा। ठीक है, फिर 6 के लिए वी और आगे में एक आई जैसे बनाना है। 7 के लिए क्या होगा, वी करना है और आगे में 2 बार आई बनाना है। 8 के लिए क्या होगा, वी करना है और 3 बार आई जैसे बनाना है। ठीक है, 9 के लिए क्या होगा, हम जानते हैं 10 के लिए एक्स होता है, तो 10 से एक कम करना होगा तो हम सामने की ओर आई बना देंगे। ठीक है, तो एक्स आई, यहां पर इधर से लिखेंगे तो आई एक्स। ठीक है, अब आते हैं 10 के बाद 20, 11 वाले में वही करेंगे, आगे एक्स करके आई ऐड करेंगे, 11 12 13 14 यहाँ से 15 16 17 18 19 अरे हो गया 20। तो 11 वाले में क्या करेंगे, 10 में आगे एक बढ़ाना है तो एक्स साथ में आई लगा देंगे। 12 के लिए क्या होगा, एक्स 10 के लिए हो गया और 12 के लिए 2 आई। 13 में क्या करेंगे, 10 के लिए एक्स हो गया और 3 के लिए 3 टाइम्स आई लगाएंगे। 14 में क्या होगा, 10 के लिए एक्स हो गया और 4 के लिए आई वी होगा। ठीक है, इसी प्रकार 15 के लिए 10 का एक्स हो गया और वी का 5 का वी। 16 में क्या होगा, 10 के लिए एक्स हो गया और 6 के लिए वी आई। ठीक है, फिर 17 में क्या होगा, 10 के लिए एक्स और 7 के लिए वी डबल आई। फिर 18 में क्या होगा, 10 के लिए एक्स हो गया और वी 1 2 3 टाइम आई। ठीक है, फिर 19 में क्या होगा, 10 के लिए एक्स हो गया, 9 के लिए आई और एक्स। ठीक है, 20 में क्या होगा, 10 के लिए एक्स और एक बार और 10 आ रहा है इसलिए 2 बार एक्स और एक्स उपयोग करेंगे। इस प्रकार आगे देखेंगे हम 30 के लिए 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, आगे 30 के लिए क्या होगा, जैसे 10 के लिए हम एक बार आई लिखे थे, सॉरी एक्स लिखे थे, और 20 के लिए 2 बार एक्स, तो 30 के लिए क्या करेंगे हम 3 टाइम एक्स का उपयोग करेंगे। 40 के लिए क्या होगा, 50 के लिए हम एल लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 के लिए एल और 10 कम, यानी पीछे जो पीछे लिखते हैं वो कम होता है, आगे लिखते हैं वो ज्यादा, तो एक्स एल हो गया। ठीक है, 50 के लिए यहाँ पर ए का उपयोग करेंगे, 60 के लिए एल और 10 एक्स, फिर 70 के लिए एल 50 और 2 बार एक्स का उपयोग करना है। 80 के लिए क्या करेंगे, एल और 3 बार एक्स का उपयोग करना है। 90 के लिए, जैसे 100 के लिए हम सी लिखते हैं, सेंचुरी का सी, तो 10 कम करना है तो एक्स को हम पहले यूज करेंगे, तो एक्स और सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार आगे और लिख सकते हैं 200 300। ठीक है, तो 200 के लिए 2 टाइम्स सी यूज करना है, 300 के लिए 3 टाइम्स सी यूज करना है। और आगे आते हैं 500 वाला नंबर भी होता है। ठीक है, 500
600, 700, 800, 900, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1000, ये 2000 भी लिख सकते हैं आप लोग। आगे 500 के लिए हम डी का यूज करते हैं। 600 के लिए क्या करेंगे, डी यानी 500 हो गया, और 100 प्लस यानी कि सी, तो डी सी हो जाएगा। 700 के लिए क्या होगा, 500 का तो हो गया डी, और 200 आगे लिख रहे हैं इसके 2 टाइम्स सी। 800 के लिए 500 का डी और आगे 300 और, तो 3 टाइम्स सी का उपयोग करना है। 900 में क्या होगा, जैसे हम 1000 को क्या बोलते हैं, एम, 1000 के लिए हम कैपिटल एम का यूज करते हैं। तो हम 1000 में कितना कम है, 100 कम है। 100 के लिए कौन सा लेटर यूज कर रहे हैं, सी का, तो इसलिए हम एम से पहले सी का यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है 2000 यानी 2000 के एम, एक 1000 का एम हो गया, 2000 का 2 बार एम का, एम लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रकार आगे 3000, 4000 आप निकाल सकते हैं, 3000, ठीक है। तो यहाँ तक अब पर्याप्त है अभी फिलहाल, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके।